तो 5 स्टेट मॉडल में ये जो तीर वगैरह लगे हैं, एरो लगे हुए हैं, ये उनकी ट्रांजिशंस हैं। और रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड, एग्जिट और न्यू जो है, ये सारे के सारी स्टेट्स हैं। तो हम इसको कहते हैं 5 स्टेट मॉडल। और ये 5 स्टेट मॉडल आपको दिखाता है कि अभी क्या हो रहा है और क्या होगा, यानी कि ये किसी की प्रोसेस की लाइफ साइकिल बताता है। अब इस लाइफ साइकिल को थोड़ा इस तरीके से देखें कि ये है 2 क्यूज, यानी कि यहाँ पे आपको 2 क्यू यूज किए हुए हैं। ये वही वाला सिस्टम है, ये वही वाला प्रोसेस मॉडल है, मगर फिजिकली कंप्यूटर के अंदर वो इस तरीके से होता है। नाउ कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से होता है कि जितने भी प्रोसेसेस आते जाते हैं वो रेडी क्यू में जाके बैठ जाते हैं। वो रेडी क्यू में आके वेट करते हैं और उसमें से सबसे पहले वाला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माइक्रो प्रोसेसर उठा लेता है, यानी कि एक प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाता है। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ गया, अगर वो कंप्लीट हो गया तो रिलीज, यानी कि ये एग्जिट में चला जाएगा और ये प्रोसेस अब दोबारा प्रोग्राम बन जाएगा, अपना काम पूरा करके चला जाएगा। और अगर वो काम पूरा नहीं कर सका और उसको आईओ इवेंट की जरूरत है, तो वो आप गौर से देखें कि माइक्रो प्रोसेसर इसको यहाँ से इवेंट वेट में दूसरे क्यू में भेज देगा। अब वो इस क्यू में जाके बैठ जाएगा और इस क्यू में बैठने के बाद वो जब भी उसका इवेंट आकर हुआ तो ये यहाँ से निकल के वापस रेडी में आ जाएगा। अब इसका मकसद है कि माइक्रो प्रोसेसर ने उसको यहाँ से ब्लॉक में भेजा और जिस तरीके की वजह से, जिस इवेंट की वजह से उसको ब्लॉक में भेजा, वो वहां से वेट करके फिर ऊपर आएगा। अब एक और बात है कि प्रोसेसर जो है वो अगर टाइम आउट की वजह से किसी को भेजेगा वापस, तो वो ब्लॉक में नहीं भेजेगा बल्कि वो सीधा सीधा रेडी क्यू में भेजेगा। इसका फायदा क्या हुआ कि जो माइक्रो प्रोसेसर है टाइम आउट क्यों करता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि टाइम आउट एक ऐसी टाइमिंग है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है उसके अंदर कोई आईओ इवेंट आकर ना हो। जब आईओ इवेंट आकर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि आईओ इवेंट अकर ना होने की वजह से वो लगातार टाइमिंग लेगा माइक्रो प्रोसेसर की। तो माइक्रो प्रोसेसर उसको कहेगा कि भाईजान अब थोड़ी देर के लिए तुम जाके रेडी में बैठ जाओ, दूसरों को भी हमने चांस देना है। तो इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर अपने प्रोसेसेस को चलाता आएगा और कितनी कितनी भी यानी कि स्टेट्स में से गुजर के या तो उसको वापस रेडी में भेजेगा या उसको ब्लॉक में भेजेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये 2 क्यूज की बात है। अब आगे चल के हम एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक क्यू में बैठता है तो वो क्यों बैठता है, इसको चाहिए कीबोर्ड। तो यहाँ से समझो कि इवेंट 1 वेट की लफ्जी मीनिंग है कि यहाँ पे वो प्रोसेसेस बैठेंगे जिनको कीबोर्ड चाहिए। प्रोसेस नंबर 2 जो है वो इवेंट नंबर 2 के वेट में बैठेंगे जिनको माउस चाहिए। फिर इसके अलावा इवेंट नंबर 3 का क्यू अलग होगा, इवेंट नंबर 4 का क्यू अलग होगा, इवेंट नंबर 5 का क्यू अलग होगा। जितने आपको डिवाइस चाहिए, जितने आपको काम करने, उन सारे कामों के अलग अलग से क्यूज होंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर जब उनको भेजेगा तो जितने काम उनको चाहिए उतने ही क्यूज होंगे। यानी कि ये यूं समझो कि अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे लाइन लगवाते हैं। पहले हम कोई एंट्री लेते हैं और एंट्री के बाद हम उस लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं जिस लाइन से हमारा ताल्लुक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी प्रोसेस आएगा, जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद उनको हम आगे जैसे करेंगे या एग्जीक्यूट से बाद जब वो किसी इवेंट का वेट करेंगे तो जितने इवेंट होंगे उतने ही, मतलब उतनी ही कतारें होंगी। अगर इवेंट यानी कि आपको एक जगह पे जाना है, ठीक, अगर आपको एक जगह पे जाना है तो आपका इवेंट नंबर 1, अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो इवेंट नंबर 2, अगर आपको नेटवर्क चाहिए तो इवेंट नंबर 3। इस तरीके से जितने डिवाइसेस आपको चाहिए उतने ही इवेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे यही वाला जो प्रीवियस वाला ये वाला है 5 स्टेट मॉडल, इसको इस तरीके से बयान किया गया है और एक से ज्यादा अगर क्यूज हैं तो उसको इस तरीके से बयान किया गया है। अब यहाँ से बेटा नया टॉपिक शुरू होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। सर बस यहाँ तक क्लियर है। हाँ, सब समझ में आ गया ना? जी जी सर बस। चलो ठीक है। अब तुम मुझे बता देना वेडनेसडे का या मंडे का, या आपस में डिसाइड करके मुझे बता देना, तो फिर इस तरीके से सेटिंग कर लें।
ठीक है बेटा? सही है सर।